नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। आपको बता दें कि अभी खबर आई है कि पटना हाई कोर्ट ने राज्य के यूनिवर्सिटी और कॉलेज में 4,638 सहायक प्रोफेसर की बहाली को रद्द कर दिया है। आपको बता दें कि इस हफ्ते में दूसरा बड़ा बहाली है जिसे हाई कोर्ट ने रद्द किया है। कुछ दिन पहले ही बीटीएससी के द्वारा 6,300 के आसपास जूनियर इंजीनियर की बहाली को रद्द करके नए सिरे से बहाली को जारी करने, नियमावली को जारी करने का आदेश हाई कोर्ट के द्वारा दिया गया। तो वही आपको बता दें कि स्थितियां कैसी बनी हुई है बिहार में कि 3-3, 4-4 साल बाद युवाओं को लटकाने भटकाने के बाद हाई कोर्ट के द्वारा पूरे भर्ती प्रक्रिया को रद्द किया जा रहा है। और इसमें सबसे बड़ी समस्या क्या आ रही है कि आरक्षण रोस्टर का पालन नहीं किया गया, बैकलॉग का पालन नहीं किया गया और 3-3, 4-4 साल बर्बाद होने के बाद युवाओं के ये परीक्षाएं रद्द हो रही हैं, इंटरव्यू रद्द हो रहा है, बहाली रद्द हो रहा है। बीटीएससी में जहां आयोग जो है वो कोर्स, जो विषय वस्तु क्या होना चाहिए वो डिसाइड नहीं कर पाया, मानदंड डिसाइड नहीं कर पाया और 4 साल बाद परीक्षा को रद्द करना पड़ा। तो वही असिस्टेंट प्रोफेसर का भी मामला जो है वो 3-4 सालों तक लटके रहने के बाद अंततः हाई कोर्ट ने रद्द किया है। इसमें आरक्षण नियमों का पालन नहीं किया गया है। विस्तार से आपको हम खबर बताते हैं। आपको बता दें कि बिहार के यूनिवर्सिटी और कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली पर एक बार फिर से ग्रहण लग गया है। पटना हाई कोर्ट ने बिहार राज्य विश्वविद्यालय आयोग की असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के विज्ञापन को रद्द करने का आदेश दिया है। हाई कोर्ट का कहना है कि इसमें आरक्षण रोस्टर और बैकलॉग रिक्तियों के बारे में अस्पष्टता नहीं है। बिहार की यूनिवर्सिटी और कॉलेज शिक्षकों की भारी कमी से जूझ रहे हैं। कई विभाग बिना शिक्षक या 1-2 टीचर के भरोसे ही चल रहे हैं। ऐसे में असिस्टेंट प्रोफेसरों की बहाली में एक बार फिर देरी होने से छात्र छात्राओं की पढ़ाई प्रभावित होगी। आपको बता दें कि पटना हाई कोर्ट के जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा की खंडपीठ ने डॉक्टर आमोद प्रबोधी की याचिका पर सुनवाई करते हुए पहले से नियुक्त असिस्टेंट प्रोफेसरों को इस शर्त पर राहत दी है कि निर्धारित प्रावधानों के अनुसार रोस्टर तैयार होने के बाद उन्हें बैकलॉग रिक्तियों के खिलाफ समायोजित किया जाएगा। इसका मतलब यह होगा कि पदों को नए सिरे से विज्ञापित करना होगा। जस्टिस ने कहा कि बैकलॉग रिक्तियों के लिए जिस तरह से आरक्षण नियम तय किया गया है वह फिलहाल टिकाऊ नहीं है। इससे पहले दिसंबर 2022 में आरक्षण रोस्टर और बैकलॉग पर अस्पष्टता के कारण हाई कोर्ट की खंडपीठ ने नियुक्तियों पर रोक लगा दी थी। उस समय अदालत ने कहा था कि राज्य सरकार इस पर संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दे सकी थी। मौजूदा महाधिवक्ता पीके शाही, जो पूर्व शिक्षा मंत्री भी हैं, तब याचिकाकर्ताओं की तरफ से अदालत में पेश हुए थे और आरक्षण रोस्टर तैयार करने में विसंगतियों के बारे में जोरदार तर्क दिया था। उन्होंने कहा कि कुल सीटों की केवल 20% ओपन कैटेगरी में थी, जबकि 80% सीटों के बारे में कोई स्पष्टता नहीं थी। उन्होंने दलील दी कि बैकलॉग और आरक्षण की मांग नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होने से पहले भेजी जानी चाहिए थी। आयोग को अनुरोध भेजने से पहले इसकी स्पष्ट रूप से गणना नहीं की गई थी। इसके बाद हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से कहा कि वह बैकलॉग पदों के साथ नियुक्ति के लिए आवेदन किए गए आरक्षण रोस्टर का विवरण प्रस्तुत करे। शिक्षा विभाग ने इस मामले में पल्ला झाड़ते हुए कहा कि इसमें उसकी कोई भूमिका नहीं है और विश्वविद्यालयों पर इसका ठिकरा फोड़ दिया, जबकि यूनिवर्सिटी प्रशासन विभाग पर इसका दोषारोपण कर रहे हैं। याचिकाकर्ता का कहना है कि पिछली बार भी लगभग 20% सीटें बैकलॉग की जानकारी नहीं होने से खाली रह गई थी। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की इंटरव्यू प्रक्रिया शुरू होने से 7 महीने पहले नवंबर 2020 में केस दायर किया गया और विश्वविद्यालय जो भर्ती आयोग है ने राज्य विधानसभा चुनाव की घोषणा से ठीक पहले 23 सितंबर 2020 को 52 विषयों में सहायक प्रोफेसरों की 4,638 रिक्तियों का विज्ञापन जारी किया था। हालांकि इसके तुरंत बाद ही यह भर्ती विवादों में आ गई। फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हस्तक्षेप के बाद इस भर्ती में बिहार के उम्मीदवारों को आरक्षण देने के लिए संशोधन किया गया। तो आप समझ सकते हैं कि कैसी गड़बड़ियां की गई हैं। 3-3 साल बीत जाने के बाद पूरे भर्ती प्रक्रिया को रद्द किया जा रहा है। ये समझिए कि यहाँ के आयोग, भर्ती आयोग जो हैं वो किस तरह काम करते हैं कि 3 साल 4 साल बाद ये मानक नहीं तय कर पाते हैं, आरक्षण के नियमों का पालन नहीं कर पाते हैं और इसके कारण एक तो भर्ती प्रक्रिया लटकी रहती है, जो युवा इसमें भाग लेते हैं वो अधर में लटके रहते हैं
और इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है वो कार्य जिनके लिए इनकी भर्तियां होने वाली है। यानी कि विश्वविद्यालयों की स्थिति आप जान रहे हैं क्या है, शिक्षक नहीं है, पठन पाठन का कार्य ठप है और उसमें ये 4000 से अधिक सहायक प्रोफेसरों का बहाली पिछले 3 सालों से लटका था और फिर से इसे लटकाने का जो है वो पैच और फिर से ये आगे भी लटकने वाला है, क्योंकि पूरी प्रक्रिया फिर से शुरू होगी। कब शुरू होगी, कब खत्म होगा, भगवान जाने। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।